तो सुबह सुबह में अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। आज शिक्षक दिवस है। कल शाम को पीएम मोदी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता टीचरों और बच्चों को बुलाया था। इसी दौरान पीएम मोदी ने देश के भविष्य के लिए पूरे भारत के टीचरों से एक आह्वान किया। टीचर्स डे के दिन पूरे देश को यह आह्वान भी सुनना चाहिए और इसके संदेश को भी समझना चाहिए। आपने अभी देखा होगा कि अभी पार्लियामेंट का जब सत्र चल रहा था तो हमने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा एक कानून बनाया है। अब ये सब शिक्षकों को पता होना चाहिए। गेमिंग एंड गैम्बलिंग, दुर्भाग्य ऐसा है कि कहते तो गेमिंग है लेकिन हो जाता है जुआ। और इसलिए सरकार ने, और बहुत बड़ा निर्णय है ये, बड़ी बड़ी ताकतें वो कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कानून आए और देश में गैम्बलिंग पर प्रतिबंध आ जाए। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जिसमें पॉलिटिकल विल है और जिसके दिल में देश के उज्जवल भविष्य की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है। और इसलिए हमने ऐसे किसी भी दबाव की परवाह किए बिना, किसको क्या लगेगा किसको क्या नहीं लगेगा इसकी परवाह किए बिना, गेमिंग के संबंध में, ऑनलाइन गेम्स के संबंध में कानून लाए हैं। ऐसे अनेक ऑनलाइन गेम्स थे जिनसे हमारे स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे थे। पैसों के खेल चलते थे, ज्यादा कमाने के इरादे से लोग पैसे डालते थे। कुछ जगह से तो मुझे रिपोर्ट मिलते थी परिवार में महिलाएं, मोबाइल फोन तो सबके पास है, तो वो भी दिन में सब लोग घर से चले गए, फिर क्या करे तो वो भी खेल लेती थी। आत्महत्या की घटनाएं मिलती थी, कर्जदार बन जाते थे। यानी बहुत बड़ा, यानी परिवारों के परिवार तबाह हो गए, आर्थिक नुकसान हो रहा था। हमने कानून तो बना दिया है और पहली बार हमने तय भी किया है कि बच्चों के सामने इस तरह का हानिकारक कंटेंट नहीं आएगा। मैं आप सभी टीचर से भी आग्रह करूंगा कि इसको लेकर अपने विद्यार्थियों में जागरूकता जरूर पैदा करें। लेकिन इसमें दो विषय हैं। गेमिंग वो बुरा नहीं है, गैम्बलिंग बुरा है, जिसमें पैसे नहीं है। और आपको तो मालूम होगा अब ओलंपिक में भी इस प्रकार के गेमिंग को एक खेल के रूप में स्वीकृति मिली है। तो वो टैलेंट का विकास होना, स्किल का विकास होना, उसमें जिनकी महारत है उसकी ट्रेनिंग होना अलग चीज है। लेकिन ये नशा हो जाए, लत लग जाए और बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये स्थिति देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। अमेरिका की टैरिफ वॉर का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा, इसको लेकर सभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश इस चुनौती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। घाटा अमेरिका का ज्यादा है। पीएम मोदी बहुत पहले से ही आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को लेकर देश से आह्वान कर रहे हैं और इसी का कारण है कि भारत आज कई सेक्टर में आत्मनिर्भर है। शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने देश के बच्चों के हाथ स्वदेशी अभियान की कमान दी है और उन्हें एक अहम जिम्मेदारी भी दी। आपको दिखाते हैं पीएम ने क्या कहा है। साथियों, भारत के आज के विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ियों में एक सवाल शुरू से ही प्रचारित और प्रसारित किए जाने की जरूरत है। ये हमारा कर्तव्य है जी। मैं चाहता हूं असेंबली में भी इसकी चर्चा हो। कभी कभी तो एक प्रयोग करके देखिए आप, कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे घर में विदेशी चीजें कैसे घुस गई है, पता ही नहीं है। इरादा नहीं है कि मुझे विदेशी चाहिए, नहीं, पता ही नहीं है। बच्चे परिवार में बैठ करके एक सूची बनाएं कि सुबह उठने से दूसरे दिन सुबह तक उपयोग में आने वाली कितनी चीजें विदेशी हैं, उसे पता ही नहीं है। हेयरपिन भी विदेशी आ गई है, कंघा भी विदेशी आ गया है, पता ही नहीं उसको। जागरूकता आएगी तो कहेगा अरे यार भाई, मेरे देश को क्या मिलेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप पूरी नई पीढ़ी को आंदोलित कर सकते हैं। जो काम महात्मा गांधी जी ने किसी समय हमारे लिए छोड़ा है, अब पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है। अब आप कल्पना कीजिए, हमारे देश में आज भी 1 लाख करोड़ रुपया का खाने का तेल बाहर से लाना पड़ता है। खाने का तेल
हम कृषि प्रधान देश हैं, या तो हमारी लाइफस्टाइल, या हमारी आवश्यकताएं, या हमारी मजबूरियां, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। अब 1 लाख करोड़ रुपया बाहर जाता, वो यहीं रहता, तो कितने स्कूल के बिल्डिंग बन जाते, कितने बच्चों की जिंदगी बन जाती। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत की बात को हमने अपना जीवन मंत्र बनाना पड़ेगा, और हमने नई पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा, और देश की आवश्यकता के साथ खुद को जोड़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को हर साल